आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा चाय तैयार। टप्पू के पापा कितनी देर, चाय तैयार है। हाँ आया। दया, हाँ? ये शर्ट पे तो ग्रीज के दाग लगे थे ना? हाँ, तो दाग कहाँ गए? निकल गए। निकल गए? अरे ऐसे कैसे निकल गए? 2 बार तूने ये शर्ट लॉन्ड्री में दिया था, फिर भी नहीं निकले थे। अचानक कैसे गायब हो गए? किसने की है कमाल? ये कमाल आपके रिश्तेदार ने किया है। तूने? अरे मैं तो आपकी पत्नी हूँ। तो अरे सोचिए, आपके बहुत ही खास है। बबीता जी? कौन कौन कौन? बोलिए। नहीं। अच्छा चलो, मैं आपको एक और संकेत देती हूँ, जिनके स्मरण से आपके हाथ आदर से जुड़ जाते हैं। जिनके स्मरण से मेरे हाथ आदर से जुड़ जाते। बापूजी! बापूजी ने धोया मेरा शर्ट। अरे नहीं नहीं नहीं, बापूजी नहीं, मेरी माँ, यानी कि आपकी सासू माँ। तूने ये शर्ट अहमदाबाद भेजा था? अरे नहीं नहीं, शर्ट अहमदाबाद नहीं भेजा था, पर अहमदाबाद से माँ ने फोन करके दाग निकालने का मस्त घर घराव नुस्खा बताया। माँ ने मुझे कहा कि दया, दाग को केरोसिन से धोना, तो जितनी से जितनी दाग होगा ना, तो वो भी निकल जाएगा। और टप्पू के पापा मानोगे नहीं, मैंने दाग को केरोसिन से धोया और पूरा दाग गायब। देखिए। तूने ये शर्ट केरोसिन से धोया? अरे आपको केरोसिन की बात आ रही है? तो अरे आ ही नहीं सकती, ये आपका भ्रम है, क्योंकि दाग को केरोसिन से धोने के बाद मैंने 2 बार पूरे शर्ट को सुगंधित वॉशिंग पाउडर से धोया है। तो अभी आपको केरोसिन की बात नहीं, सुगंध आ रही होगी। सुगंध आ रही है? देखिए जरा। सुगंध आ रही है। हाँ, वाह, माँ ने अच्छा नुस्खा बताया। माँ तो माँ है, ऐसे तो कई नुस्खे हैं माँ के पास। जैसे मान लो कि घर में बहुत सारी काली चींटियां हो गई हो, तो उसको भगाने के लिए हमें आटा डाल देने का, वो खा के चली जाएगी। और अगर मान लो कि दाल में ज्यादा नमक पड़ गया हो, तो एक पूरी सुपारी दाल के अंदर डाल देनी, और उससे क्या है कि सुपारी जो एक्स्ट्रा नमक होता है ना, उसको खींच लेगी। बराबर? और अगर मान लो कि घर में बहुत सारे मकड़ी के जाले हो गए हो, तो एक झाड़ू लेने का और उसे पति के हाथों में थमा देने का। ये लास्ट वाला नुस्खा माँ ने बताया कि तेरा है? बहुत होशियार है वो, पकड़ लिया मुझे। बहुत होशियार हो गई है आजकल। हैं? वैसे क्या खबर है, माँ आजकल कहाँ है? खबर नहीं। मतलब माँ का कोई नक्की ठिकाना नहीं होता है, वो तो समाज सेवा के काम से गांव-गांव, शहर-शहर घूमती रहती है ना। अच्छा है मुंबई का नंबर नहीं लगा। क्या? आप कुछ बोले ना अभी, वो मुंबई नंबर। ओ, मैं ये कह रहा था कि माँ आज तक कभी समाज सेवा करने के लिए मुंबई नहीं आई, नहीं? हाँ। वैसे टप्पू के पापा, आइडिया अच्छा है। मैं माँ को फोन करके कहती हूँ कि माँ, तुम समाज सेवा के काम से मुंबई आ जाओ। तो उससे क्या है कि एक पंथ 2 काज हो जाएंगे, कि समाज सेवा की समाज सेवा हो जाएगी और हम माँ को मिल भी लेंगे। हाँ भाई, माँ मुंबई आए तो देखे तो सही माँ कैसी दिखती है। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने कभी माँ को देखा ही नहीं है। हाँ, तो 2 बार ही तो देखा है, वो भी अलग झलक। एक बार हमारी शादी में और एक बार वो टप्पू छोटा था और उसका हैप्पी बर्थडे मनाया था तभी। उसको भी कितने साल हो गए। सच कहूँ तो मैं तो भूल चुका हूँ सासू माँ कैसी दिखती है। अच्छा, तो अब तो मुझे माँ को मुंबई बुलाना ही पड़ेगा। माँ को कहना पड़ेगा कि तुम्हारे जमाई बाबू तुम्हें बहुत ही याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो भूल ही चुके हैं कि तुम कैसी दिखती हो। तो माँ
भाई नहीं देना, उधर बिजी है अपने काम में, समाज सेवा के काम में, रहने दे उनको, तकलीफ मत दे। अब माँ से डर रहे हैं? ये डर कौन रहा है? कोई डर नहीं रहा है। हाँ, तो माँ को आने दो। हाँ तो आते हैं तो भले आए, डर कौन रहा है? डर नहीं रहा है कोई। तो मैं माँ को फोन करती हूँ। अरे रुक भाई, तुझे माँ को फोन करने की इतनी जल्दी क्या है? आराम से शांति से 3-4 दिन बाद करना, अभी से क्या है? चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। होशियारी मारने के लिए दया को बोल तो दिया, आती है माँ तो आने दे, यहाँ कोई नहीं डर रहा है। लेकिन हकीकत में डर लग रहा है, क्योंकि अगर सुंदर आफत का समंदर है तो ये तो उसकी माँ है। अगर सच में आ गई तो आफत का सुनामी आ जाएगा। नहीं भाई नहीं, नहीं आए वही अच्छा है। हाय मैं मर जाऊं। ओहो, ऐसे लग रहा है सोसाइटी कंपाउंड में कोमल कमल खिला है। कोमल। हाँ जेठा भाई, हाँ? आपने मुझे बुलाया? नहीं, अभी आपने बोला ना कोमल। अच्छा वो नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बुला रहा था कमल भाभी। वो मैं ये कह रहा था कि आज कितनी कोमल धूप है, कितनी कोमल धूप है, ऐसा। अच्छा ऐसे? हाँ, और वैसे भी अगर मुझे आपको बुलाना हो तो कोमल भाभी करके बुलाऊंगा ना, ऐसे कैसे बुला सकता हूँ आपको? यार राइट, तभी मैं सोचूं आज आपको क्या हो गया। सॉरी हाँ सॉरी। बाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। अय्यर भाई की राह देख रहे हैं? हाँ। बोलो, आमतौर पे लेडीज लोगों को तैयार होने में टाइम लगता है, लेकिन हर बार आप जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं, लेकिन अय्यर भाई को लेट होता ही होता है। समझ में नहीं आता आप दोनों में से लेडीज कौन है, आपकी अय्यर भाई? नहीं नहीं ये रेडी हो चुका है और वो रिक्शा लाने गया है। ओ अच्छा। अरे ले, रिक्शा का नाम लियो, रिक्शा आ गई है। 100 साल जिएगी रिक्शा, मेरा मतलब है अय्यर भाई। हाँ चलो बबीता। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। हाँ गुड मॉर्निंग। ओके बाय जेठा जी। ओके बबीता जी। अरे आप दुकान जा रहे हैं ना? हाँ तो आइए ना हमारे साथ, हम आपको ऑन द वे ड्रॉप कर देते है ना यार? नहीं क्यों नहीं कर सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेठालाल को शायद हमारे साथ आने में प्रॉब्लम होगा। क्यों? जेठालाल तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, हमारे साथ मेरी रिक्शा कैसे शेयर कर सकते हो? अच्छा नहीं लगता। अरे अय्यर भाई, कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, छोटा बड़ा तो होता है उसका नसीब, है बबीता जी? करेक्ट। आओ जेठालाल बैठो। जेठालाल, ओ जेठालाल, अरे किधर जा रहे? जेठालाल आते नहीं क्या हुआ जेठालाल? उधर क्यों गए? नहीं आना है? नहीं नहीं, वो रास्ते में सबसे पहले मैं उतरूंगा ना, तो मैं इधर ही पहले ही बैठ जाता हूँ, तो क्या वरना उतरने के टाइम पे आप दोनों को तकलीफ, आप दोनों उतरेंगे फिर मैं उतरूंगा, इससे अच्छा पहले ही मैं इधर बैठ जाता हूँ ना, तो प्रॉब्लम ही नहीं। तो एक काम करो यार भाई, बबीता जी को उधर बारी के पास बैठने दो, जरा हवा आएगी तो गर्मी कम लगेगी ना, आप बीच में बैठ जाना, फिर मैं इधर बैठ जाता हूँ। हाँ करेक्ट करेक्ट बबीता। हाँ हाँ। टप्पू के पापा, अच्छा है अभी आई है। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। दया इन लोगों के सामने मेरा पचका करे इसके पहले आप लोग निकलिए बबीता जी, अय्यर भाई, मुझे लगता है दया को मेरा कुछ काम है तो टाइम लगेगा, आपको लेट होगा, आप लोग निकलिए। अरे नहीं नहीं जेठालाल, हमको कुछ लेट नहीं हो रहा है, तुम दया भाभी से 2 मिनट बात कर सकते हो, फिर साथ में ही चलते हैं। दया भाभी हाँ बोलिए। टप्पू के पापा, मैंने अभी फोन पर माँ से बात की, कहा कि तुम जल्दी मुंबई आ जाओ, क्योंकि टप्पू के पापा कह रहे हैं कि वो भूल चुके हैं कि तुम कैसी दिखती हो।
क्या क्या नाम रखा जेठालाल का? भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार। जेठालाल भुवनेश्वर कुमार जीनियस है। आपकी माँ जीनियस है दवा भाभी। क्या नाम रखा है जेठालाल का? दया, तू मेन बात करना। मुंबई आने के बारे में माँ ने क्या कहा? आ रहे हैं? अरे वाह दया भाभी, माँ मुंबई आ रही है? क्या बात है? नहीं अंजलि भाभी, वो क्या है, टप्पू के पापा की बहुत इच्छा है कि माँ यहाँ मुंबई आए, और माँ की भी बहुत इच्छा है कि मुंबई आए, पर वो समाज सेवा के काम में बहुत ही व्यस्त है ना, इसलिए यहाँ पर आना थोड़ा मुश्किल है। दया भाभी मैं समझ सकती हूँ, पर आप उन्हें हम सब की ओर से फोर्स करके कहिए कि एक बार तो आए, भले थोड़े टाइम के लिए आए पर आए। सोसाइटी में हम सब उन्हें देखने के लिए, मिलने के लिए कितने उत्सुक है ना बबीता जी? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, मैं भी उनको मिलना चाहता हूँ। देखा दया भाभी, हम सब उन्हें मिलना चाहते। आप हमारा नाम लेके बुला लीजिए उनको, मुझे पक्का यकीन है वो जरूर आएंगे। हाँ हाँ प्लीज बुलाइए ना प्लीज प्लीज। प्लीज। ठीक है, आप लोग इतना कह रहे तो मैं माँ से ये बारे में फिर से एक बार बात करूंगी। जेठालाल लकी मैन, तुम्हारा मदर इन लॉ आएगा तो तुमको तो बहुत मजा आएगा, नहीं? हाँ? क्या बात है। चलो बबीता चलते हैं। हाँ ओके बाय बाय बाय। चलो जेठालाल, आ रहे हो ना? हाँ, चल। टप्पू के पापा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो अंजलि भाभी बाय। हाँ हाँ बाय, मैं भी पानी पिला देती हूँ अभी। सब लोग इतना कह रहे हैं तो मैं माँ को मुंबई बुला कर ही रहूंगी। गोकुल धाम सोसाइटी के सब लोगों का इतना आग्रह है तो माँ को फोन करके समझाती हूँ। माँ तुम प्लीज यहाँ पर आ जाओ। आ जाओ। हाँ 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 माँ, अब मैं दया बोल रही हूँ। हाँ फिर से फोन किया जाए, मैं डिस्टर्ब नहीं किया ना तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है, पर सुनो ना माँ, वो दरअसल बात ये है कि हमारे गोकुल धाम सोसाइटी के सब लोग मुझे हमेशा पूछते हैं आपकी माँ कब आएगी माँ। हाँ माँ सब लोग खरे कर तुम्हें मिलने के लिए इतने बेताब है ना कि बात ही मत पूछो। हाँ 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 माँ, मुझे पता है कि तुम समाज सेवा के काम में बहुत व्यस्त रहती हो माँ, पर जैसे ही मौका मिले तुम आ जाओ ना। हाँ तो बस सुनो, टप्पू के पापा तुम्हें मिलना चाहते हैं और टप्पू ने तो तुम्हें देखा ही नहीं है। हाँ पर तुम आओगी ना तो बहुत खुशी होगी माँ। हाँ पर जैसे ही मौका मिले फटक से आ जाओ। हाँ हाँ अच्छी तो फोन रखती हूँ। नया भाभी देखिए आज के अखबार में क्या खबर छपी है। देखिए क्या खबर छपी है पोपट भाई? पिछले महीने मुंबई शहर में 30,000 शादियां हुई है। इसका मतलब हुआ एक दिन में 1,000 शादी। अरे वाह क्या बात है। क्या बात है। क्या 30,000 शादियां हो गई लेकिन मेरी शादी का कोई अता पता नहीं। यार भाभी सच कह रहा हूँ, अब अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं पोपट भाई, मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी। अब मतलब पोपट भाई देखिए आपकी शादी होगी, जरूर होगी। अरे वो तो मुझे भी पता है दया भाभी, लेकिन कब होगी? देखिए पोपट भाई, मेरी माँ अहमदाबाद में बहुत बड़ी समाज सेविका है, उसने सैकड़ों शादियां करवाई है। मैं अभी माँ से फोन पे बात करती हूँ। अच्छा पोपट भाई, आपको अहमदाबाद की लड़की चलेगी? अरे अहमदाबाद की क्या दया भाभी, मुझे कहीं की भी लड़की चलेगी। बस तो अब कोई टेंशन नहीं है, समझिए आपका काम हो गया। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। अरे पोपट भाई इसमें थैंक यू क्या? अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ। अरे दया भाभी सुनिए, मैं क्या कह रहा था कि आप अपनी माता जी को कहिए ना कि कभी मुंबई आया यहाँ पर। इतना सुना है उनके बारे में लेकिन आज तक मुलाकात नहीं हुई है। पता नहीं क्यों आज अचानक मेरी उनसे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। पोपट भाई माँ को वक्त मिलेगा तो वो जरूर मुंबई आएगी। पर उनके पास अगर वक्त दिए तो मैं चला जाता हूँ उनसे मिलने अहमदाबाद। नहीं पोपट भाई, वहाँ जाके भी माँ को मिलना इतना आसान नहीं है। समाज सेवा के काम में माँ बहुत ही बिजी रहती है, वरना इतने सालों में माँ मुझे मिलने के लिए मुंबई नहीं आती। अब आप ही बताइए, हम सब गोकुल धाम वासी मिलके इतने सारे त्योहार मनाते हैं, तब भी माँ कहाँ पती है? पोपट भाई माँ के पास जरा भी समय नहीं है।
ये बात तो है। देखिए ना, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार आ गए, लेकिन अभी तक आपकी माँ नहीं आई। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी माँ उन सब सुपरस्टार से भी बड़ी स्टार है। पोपट भाई, माँ तो माँ है। अरे हाँ पोपट भाई, आपने मुझे बताया कि आपको कैसी स्वभाव की लड़की चाहिए। क्या है, मैं माँ को वो सब बता दूंगी ना। दया भाभी, माँ को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, माँ को सब पता होता है। माँ मेरे लिए जो लड़की ढूंढेगी ना, वो बेस्ट ही होगी। बस अब मुझे सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब आपकी माँ मेरी शादी किसी सुकन्या के साथ फिक्स कर देगी। पोपट भाई, अब आपको ज्यादा इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी शादी जरूर होगी। फिलहाल मैं तो इंतजार कर रही हूँ मेरे टप्पू का, बस अभी स्कूल से आते ही होगा। घूमेंगे हम, नाचेंगे हम, वहाँ स्कूल में जब मजा आ गया, अब तो घर पर भी धमाल आ जाएगा। और आज तो आई बाबा भी खुश हो जाएंगे। क्या टप्पू से ना आज इतने खुश? कल से स्कूल में छुट्टी है क्या? नहीं अब्दुल भाई, हमें स्कूल से होमवर्क मिला है, इसलिए हम लोग खुश हैं। हाँ। स्कूल से होमवर्क मिला, उसमें इतनी खुशी? हाँ। और इस बार तो ऐसा होमवर्क मिला है कि हमारी मम्मी भी खुश हो जाएगी। क्यों फ्रेंड्स? हाँ। झूमेंगे हम, नाचेंगे हम, मस्ती के साथ होमवर्क करेंगे हम। क्या बात है, होमवर्क को लेके बच्चे इतने खुश हैं। दुनिया बदल रही है। झूमेंगे हम, नाचेंगे हम, मस्ती के साथ होमवर्क करेंगे हम। सच में फ्रेंड्स, हम दुनिया के ऐसे पहले बच्चे होंगे जिनको होमवर्क मिलने पर खुशी हो रही है। और हमें ऐसा कोई नाचते गाते हुए दिखेगा ना तो पागल समझेगा। कोई क्या करे, होमवर्क कैसा मिला है। सही बात है। अरे आते अंकल की कॉपी, और नहीं तो क्या, हम हमारे मम्मी पापा की कॉपी तो है। फ्रेंड्स, हमें स्कूल से जो होमवर्क मिला है उसमें मजा आ जाएगा। सही बात है। ओए मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। कोई पूरा नोटबुक ही कम पड़ेगा। मैं तो निबंध लिखने से पहले आई बाबा से बातें करूंगी, उन बातों को नोट करूंगी और फिर निबंध लिखूंगी। हाँ, हम लोग भी अपने मम्मी पापा से बात करेंगे। हाँ, और ऐसा निबंध लिखेंगे, ऐसा निबंध लिखेंगे कि सब लोग कहेंगे क्या निबंध लिखा है। हाँ। दोस्तों, क्या कभी मछलियाँ आसमान में उड़ सकती हैं? क्या आदमी पानी पे चल सकता है? या फिर कभी बकरी शेर को डरा सकती है? नामुमकिन है ना। लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ भी संभव है भाई। नॉर्मली बच्चे होमवर्क से कतराते हैं, होमवर्क से डरते हैं, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में बच्चे होमवर्क पाकर बड़े खुश हैं। भाई ऐसा क्या है इस होमवर्क में कि बच्चों में इतना जोश आ गया है? और तो और इस होमवर्क को देख के बच्चों की मम्मियां भी खुश होने वाली है। आप भी सोच रहे होंगे कि इस होमवर्क में है क्या जिसे देख के सब लोग खुश हो जाएंगे। पता चलेगा आपको कि क्या है इस होमवर्क में, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि होमवर्क ऐसा वर्क करेगा कि आप हंसते हंसते थक जाएंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और बच्चों होमवर्क वक्त पे कीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.